जीवन में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखिए। आपके कुल देवी देवता आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आओ मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं और आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको श्रवण कीजिएगा। आपके कुल देवी देवता आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब रावण और भगवान श्री राम के मध्य युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहां तक कि लक्ष्मण जी को शक्ति तक लग गई थी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। मेघनाथ महाबली था, ऐसा वैसा बली नहीं था। उसमें कई जगहों पर तो रावण से ज्यादा सामर्थ्य था। रावण के पास अमृत था, बाकी वो रावण से ज्यादा सामर्थ्यवान था मेघनाथ। दर्शन ये आता है कि मेघनाथ जब सारी शक्तियां श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के आगे हार चुका था, तब मेघनाथ ने एक निर्णय लिया और मेघनाथ ने एक यज्ञ किया। और वो यज्ञ था अपनी कुलदेवी को साधने का। आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा ये बात। तो मेघनाथ जब अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा, तब ये खबर श्री राम तक पहुंची। श्री राम ने सभी लोगों की सभा बैठाई और श्री राम कहते हैं कि देखो, मेघनाथ ने अगर इन शक्तियों को अर्थात अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लिया तो फिर इस धरा पर उसको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर कुलदेवी प्रसन्न, आप समझना, ईश्वर ने कुल देवी देवताओं को कितना बली बनाया है, कितना ताकतवर बनाया है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने, कि अगर मेघनाथ ने कुल देवी को प्रसन्न कर लिया इस यज्ञ के माध्यम से, तो ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। तो कैसे भी इस यज्ञ को रोका जाए। तो कुछ लोगों ने कहा, क्या यज्ञ को रोका जा सकता है? भाई, यज्ञ तो पवित्र कार्य है। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा यज्ञ और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे राष्ट्र को, देश को, आने वाली पीढ़ियों को खतरा हो और गलत हो जाए, या किसी पाप या किसी गलत विचारधारा से यज्ञ किया जा रहा है, उसे नष्ट किया जा सकता है। इसको नष्ट कौन करेगा? तो इसको नष्ट करने के लिए नियुक्त किए गए श्री हनुमान जी को। तो श्री हनुमान जी उस गुप्त स्थान पर पहुंचे। वो एक गुप्त स्थान पर कर रहा था इस कार्य को, जहां मेघनाथ इस कार्य को कर रहा था, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था। और जाकर श्री हनुमान जी ने उस यज्ञ को ध्वंस किया। तब जाकर वो यज्ञ समाप्त हुआ और उसके बाद मेघनाथ मारा गया। मेरा आप लोगों से विशेष जो अनुरोध है, आप में से कई लोग हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो जरूर वो हाँ या ना लिखें, या अपना अनुभव जरूर लिखें कि मैंने कई लोगों को बताया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कुछ। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप अपने कुल देवी देवता का सर्च कीजिए और अपने कुल देवी देवताओं के पास जाइए, उनसे निवेदन कीजिए। आप एक बार चले जाएंगे, आप देखिए बाहर आ जाएगी। और सच मानिए, ऐसे कई लोग मुझे मिले जिन्हें नहीं मालूम था, जिन्होंने किया, और वो कहते हैं ये तो आश्चर्य हो गया, हमारे कई बिगड़े काम बन गए। इतनी ताकत है उनमें। और वो आज से नहीं है, आपका कुल जब तैयार हुआ था, जब आपके प्रथम पुरोधा तैयार हुए थे, एक नए वंश की रचना हो रही थी, जब वंश बांटे जा रहे थे, तब देवताओं ने ये सोचा ऋषियों के आग्रह पे कि ये जो लोग तैयार होंगे, इनके घर, इनके गृहस्थ को कौन साधेगा? कोई और ऐसा काम करे जो इनको साधे, इनको बचाए रखे। तो कुल देवी देवता आए, इसलिए उन्हें कुल देवी देवता कहते हैं। अगर आप उनको प्रसन्न करना सीख गए तो आप तय मान के चलिएगा, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। आपके 99% काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सैद्धांतिक बात आपसे कह रहा हूं। ये आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, किसी अर्जी की जरूरत नहीं है। कहीं अपने आप आपके कुल देवी देवता में इतनी ताकत है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सामर्थ्यवान हैं। लेकिन आज की दौड़ भाग में आप अपने गांव भूल गए, अपने कुल देवी देवता भूल गए, अपने पितरों को भूल गए। आज उन्हीं की वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब बात आती है, ऐसे कई लोग हैं जिनको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं मालूम। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लें, अपने पुराने रिश्तेदार या नातेदार जो पुराने लोग हैं, आपका जो गांव है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप देखिएगा, आप में से अगर 100 लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं मालूम है, तो तय मानिए 70 लोगों को तो मिल ही जाएगा। अब बचे वो 30 लोग या वो लोग जिनको वास्तव में नहीं मिल पाया, तो फिर
आदि शंकराचार्य कहते हैं या शंकराचार्य वाणी है कि आप ऐसे में अपने ईष्ट को, जो आपके ईष्ट हैं, जो भी आपके ईष्ट हो भगवान के रूप में, तो आप अपने ईष्ट को अपने कुल देवी देवता मानकर पूज सकते हैं। फिर आप उनको कुल देवता मानकर पूज सकते हैं और अपने ईष्ट का विशेष दिन, फिर आपको एक विशेष दिन डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि उनकी जब उनका अवतरण होता है वही दिन चुने और विशेष पूजा होती है। तो इसको आप अगर साधते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होता है, और करके देखिएगा, आपको लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। तो कुल देवी देवताओं को ऐसे आप नहीं जानते तो बना सकते हैं, अदरवाइज उनके पास जाएं और उनके लिए जो कर सकते हैं करें। धन्यवाद।